बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मानसून की बारिशें महकमा सेहत के लिए चैलेंज बनने लगी। बेवक्ती बारिशों की वजह से डेंगू का खतरा मंडलाने लगा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में शहर में डेंगू के मजीद 5 नए मरीज सामने आए। रवां साल में अब तक लाहौर में डेंगू केसेस की तादाद 87 तक जा पहुंची है, जबकि शहर के मुख्तलिफ मकामात से 410 के करीब डेंगू लार्वा भी बरामद हुआ है। प्री मानसून की बारिशें महकमा सेहत के लिए चैलेंज बनने लगी हैं। बेवक्ती बारिशों की वजह से डेंगू का खतरा मंडलाने लगा है और गुज़िश्ता 24 घंटों में शहर में डेंगू के मजीद 5 नए मरीज सामने आ गए हैं, जबकि रवां साल में अब तक लाहौर में डेंगू केसेस की तादाद 87 तक जा पहुंची है। इलावा जी आपको बताएं कि शहर के मुख्तलिफ मकामात से 410 के करीब डेंगू लार्वा भी बरामद किया गया है। अटारी सरोबा के मकीन इंतजामी अदम तवज्जुही के बाइस दरपेश मसाइल के खिलाफ सरापा एहतजाज। गलियों में जमा 3 फीट तक बारिशी पानी, कूड़ा करकट और इलाका की जिंदगी जीरन बना दी है। और आपको बताएं कि इलाके में वासा अमला आता है, ना ही LWMC वर्कर्स। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। शहर के अहम शाहराओं फिरोजपुर रोड पर वाक़ अटारी सरोबा का इलाका इंतजामी गफलत और अदम तवज्जो के बाइस गंदे नाले और कूड़े क्रिकेट के ढेर में तब्दील हो गया है। गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिश का पानी ताहाल गलियों में जमा है, जबकि कूड़े क्रिकेट और गंदगी के बाइस इलाके की फजा ताफुन ज़दा हो चुकी है। सीवरेज और सफाई सुथराई के नामुनासिब इंतजाम के बाइस अटारी सरोबा में निज़ाम जिंदगी मफलूज हो चुका है और रिहायशी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। मुतल्लिका इदारे शिकायत के बावजूद मसाइल हल करने में नाकाम है। कोई काम नहीं हो रहा यहाँ। जब क्या आया मकान भी बैठ गए हैं, पानी यहाँ एक महीना 2 महीना पानी जड़ा ना वो ऊपर रहता है। इतना जाते हैं लाख उत्ते करके ते असी अगे लंघने आ। बुरा हाल है, बच्चे भी बीमार ने, सारे बीमार है, बीमारियां भी उत्ते चढ़िया ने, मच्छर सप तक आ जाते ने, सांप तक जो है ना वो निकल के आ जाते हैं। अटारी सरोबा के मकीनों का कहना है कि जब भी बारिश होती है महीनों महीनों पानी जमा रहता है। बारिश का पानी घरों की बुनियादों को मुतासिर कर रहा है। नमाजियों का बावजू होकर मस्जिद जाना मुहाल है। वासा और LWMC का अमला तैनात नहीं है। ताफुन ज़दा माहौल में बुजुर्ग और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब नोटिस लेकर मसाइल हल करवाएं। मस्जिद में जाने की नमाज पढ़ने के लिए कपड़े खराब हो जाते हैं, दोबारा आके चेंज करने पड़ते हैं। ना कोई सड़कों का कोई हाल है, ना कोई सीवरिंग का कोई हाल है। इसका कोई हल होना चाहिए। हमारे MP MNA जितने भी हमारे हुक्मरान हैं उनसे इल्तिजा है कि ये हमारा काम ये करवाएं। हमारी ये दुर्हास है उनसे। बंदा नमाज के लिए भी नहीं जा सकता, नमाज जनाजा कोई फौतगी हो जाए उसके लिए भी इन सड़कों में से नहीं जा सकता। गंदगी इतनी है, स्मेल इतनी है, बीमारियां फूट गई हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियां हो गई हैं। तो ख़राब सीवरेज है, सीवरेज दोबारा सही डलवाई जाए, सीवरेज डलवाई जाए, सड़कें बनवाई जाएँ। सड़कें बिल्कुल टूट फूट गई हैं। यहाँ बारिश का पानी सड़कों पे खड़ा, इस तरह सड़कें बनवाई जाएं जिन पे बारिश का पानी खड़ा ना हो। बुनियादी सहूलियात से महरूम अटारी सरोबा के मकीन इंतजामी हट दरमी और गफलत के बाइस गैर इंसानी माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं। आला हुकाम शहरियों को दरपेश मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करवाएं। कैमरामैन मलिक जाहिद के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। दूसरी जानिब कजाफी कॉलोनी बादामी बाग में 15 दिन से गैस गायब है। गैस की अदम दस्तयाबी पर रिहायशी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने हाथों में गैस के बिल और सिलेंडर थामे एहतजाज किया और मुतल्लिका महकमे के खिलाफ नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन का कहना था कि सर्दियों की तरह गर्मियों में भी गैस बहरान का सामना है। गैस आती नहीं और बिल हजारों में आ रहे हैं। गैस ना होने की वजह से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। मुजाहिरीन ने मजीद कहा कि महंगाई के दौर में LPG और सिलेंडर क़ुव्वत खरीद से बाहर है। रोज़ रोज़ बाहर का खाना भी नहीं खा सकते। मुतअद्दिद बार महकमे को दरखास्त दी लेकिन कोई बात सुनने को तैयार नहीं। मुजाहिरीन ने इंतजामिया से इलाके में गैस की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। मुश्किलात का सामना ये है, पहले नंबर तो इधर गैस नहीं आ रही, दूसरे नंबर पे यहाँ पे गटरों का पानी, नल में गटरों का पानी आ रहा है जो घर में पीने वाला भी है। इतनी मुश्किल का सामना हो रहा है, घर से गुजरना है, गटर सारे गली के बंद हैं। इधर यही प्रॉब्लम है हर किसी की। कम से कम ये पूरे 2 माह हो गए हैं गैस के पीछे आना जाना। हुकूमत से यही इंतराज है ये कि हमारी गैस अपील कर दें, हमें हो रहा, हमें कोई मसला नहीं, ये गटर का पानी जो है पाइप से आता है वो भी खत्म कर दें। टेक्नोलॉजी की मदद से सादा लो अफराद को लूटने वाला ठग माफिया शिकंजे में आ गया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरखास्त पर ऑनलाइन कर्ज फराहम करने वाली 75 के करीब जाली एप्लीकेशंस को गूगल की जानिब से डाउन कर दिया गया।
टेक्नोलॉजी की मदद से सादा लोग अफराद को लूटने वाला ठग माफिया SECP के शिकंजे में आ चुका है। ऑनलाइन कर्ज फराहम करने वाली 75 के करीब जाली एप्लीकेशंस को डाउन कर दिया गया है। SECP ने गैर कानूनी ऑनलाइन कर्ज फराहम करने वाली एप्लीकेशंस की लिस्ट गूगल के साथ शेयर की थी और मुज़ाकरात करते हुए दरखास्त की थी कि लिस्ट में शामिल तमाम ऐप्स को ब्लॉक कर दिया जाए। गूगल की जानिब से मुकर्रर वक्त में यके बाद दीगर गैर रजिस्टर्ड शुदा इन्वेस्टमेंट और कर्ज फराहम करने वाली तमाम ऐप्स को ब्लॉक कर दिया गया। गैर रजिस्टर्ड ऐप शहरियों को पैसों का लालच देकर उनके पर्सनल डाटा तक रसाई हासिल कर रही थी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड शुदा एप्लीकेशन को ही काम करने की इजाजत दी गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में बुजुर्गान दीन और औलिया कराम के मज़ारात की तज़ीन व आराइश, तोसी और इंतज़ामी अमूर में बेहतरी लाने के लिए बड़े फैसले किए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में बुजुर्गान दीन और औलिया कराम के मज़ारात की तज़ीन व आराइश, तोसी और इंतज़ामी अमूर में बेहतरी लाने के लिए बड़े फैसले किए गए। इस हवाले से पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को ऑनलाइन डोनेशन पोर्टल कायम करने का टास्क दे दिया गया। ऑनलाइन डोनेशन पोर्टल के जरिए अंदरून और बैरून मुल्क से नजराने लंगर की सहूलियात फराहम की जाएगी। वज़ीर आला ने अकीदतमंद और ज़ायरीन की आमदोरफ्त में आसानी के लिए मज़ारात के आने जाने वाले रास्तों को कुशादा करने का हुक्म दिया है। इजलास में हर मज़ार में लाइब्रेरी कायम करने का असूली फैसला किया गया और मज़ारात के साथ सराय, लंगर खाने, वाशरूम्स और दीगर जरूरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। इजलास में अंदरून शहर में उस्ताद दामन की खोली को तारीख और अदबी अहमियत के पेश नजर बहाल करने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। सूबाई वज़रा मंसूर कादिर, आमिर मीर, असफर अली नासिर, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेक्रेटरी फाइनेंस, तामीर और मवासलात, औकाफ, DG लाहौर वार्ड सिटी अथॉरिटी, चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, आर्किटेक्ट नैयर अली दादा और मुतल्लिका हुकाम ने इजलास में शिरकत की। अभी आपको अपडेट करें, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी प्रोफेसर्स के तबादले। प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर अमीना अशरफ का तबादला। प्रोफेसर अमीना अशरफ फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में तैनात। प्रोफेसर सज्जाद हैदर का अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से किंग एडवर्ड में तबादला कर दिया गया, जबकि प्रोफेसर डॉक्टर सीमा मजहर का अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से PGMI तबादला कर दिया गया है। प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी डॉक्टर शबनम बशीर का FJ से अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में तबादला हो गया है। प्रोफेसर मुनीजा नातिक का PGMI से अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में तबादला किया जा चुका है। प्रोफेसर अमरीन हामिद का PGMI से किंग एडवर्ड में तबादला हो गया है। प्रोफेसर हुमैरा रफीक का पिंड से फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में तबादला कर दिया गया है। प्रोफेसर ऑफ रेडियोलॉजी डॉक्टर बासिमा खान को अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से सिम्स में तैनात कर दिया गया है। प्रोफेसर शुबाइला सेमी मलिक सिम्स से इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में तब्दील कर दी गई हैं। प्रोफेसर तनवीर अहमद का FJMU से किंग एडवर्ड तबादला कर दिया गया है। प्रोफेसर महजबीन मसूद का किंग एडवर्ड से PGMI तबादला कर दिया गया है। प्रोफेसर साइमा अमीर PGMI से PIC में तैनात की जा चुकी हैं। प्रोफेसर सायरा बिलाल का PIC से अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में तबादला किया जा चुका है, जबकि प्रोफेसर निगहत हारून का पिंड से फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में तबादला किया जा चुका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि एक खास गिरोह सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैला रहा है। असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद तहलील हो जाएगी। अदालतें लिख रही हैं कि नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आएंगे। PTI ने अपने दौरे हुकूमत में तमाम इदारों को बुरी तरह तबाह किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने रेडियो पाकिस्तान का दौरा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने सिनेमा का संगे बुनियाद, क्लासिकल म्यूजिक रिसर्च सेल, डिजिटल ब्रॉडकास्ट ट्रेनिंग लैब, पॉडकास्ट स्टूडियो समेत दीगर शोबाजात का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोली कि PTI ने अपने दौरे हुकूमत में तमाम इदारों को बुरी तरह तबाह किया। एक खास ग्रोह सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैला रहा है। कोई भी इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, ये चेहरे पहचाने जा चुके हैं। जो अदारे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। इसमें हर अदारे की जिम्मेदारी है कि वो अपना काम करे, और वज़ीर आज़म की आज बहुत ही कैटेगोरिक हदायत है कि जल्द से जल्द इन ऐसे अनासर को निपटा जाए और इनको कानून के कटहरे में लाया जाए। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लैपटॉप तकसीम किए। इसका मकसद है कि बच्चों के हाथ में लैपटॉप हों, ना कि पेट्रोल बम। आइंदा वक्त पाकिस्तान को जोड़ने का वक्त है। सियासी जमातों को एक लड़ी में परो दिया है। एक ग्रोह की सरगर्मी पाकिस्तान की तर्जुमानी नहीं। वो ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करना है कि बच्चे के हाथ में लैपटॉप हो, पेट्रोल बम ना हो, बच्चे के हाथ में म्यूजिक
کا سکل ہو، نہ کہ نفرت گالی گلوچ کا سکل ہو. بچے کے ذہن کے اندر انتشار اور فساد نہ انکلکیٹ کیا جائے، بلکہ اپنی ثقافت، اپنا کلچر، اپنا ورثہ اور اپنی جو پاکستان کے اندر جو ایک فیڈریٹنگ یونٹی ہے اس کو فروغ دیا جائے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ انسانی سمگلنگ میں جو بھی ملوث ہوگا قانون سازی کے تحت روک تھام کریں گے. ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم جلد ہی اس سلسلے میں اہم اعلان کریں گے. چہرے کسی سے چھپے نہیں. جنہوں نے امپورٹڈ حکومت کے نعرے لگائے وہ امریکہ کے گھٹنوں میں بیٹھ گئے. کیمرامین خالد ملک کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42. نگران وزیر اعلیٰ سے پنجاب کے 25 اضلاع کے چیمبرز آف کامرس اور تاجر تنظیموں کے نمائندہ وفد کی ملاقات ہوئی. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اسلام آباد سے ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے. 3 گھنٹے طویل ملاقات میں صنعتکاروں اور تاجر برادری کے صدور اور عہدیداران نے مسائل، تجاویز اور سفارشات پیش کی. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے پنجاب کے 25 اضلاع کے چیمبر آف کامرس اور تاجر تنظیموں کے نمائندہ وفد نے ملاقات کی. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اسلام آباد سے ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے. 3 گھنٹے طویل ملاقات میں صنعتکاروں اور تاجر برادری کے صدر اور عہدیداران نے مسائل، تجاویز اور سفارشات پیش کی. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے تمام مسائل اور تجاویز کو نوٹ کیا اور قابل عمل تجاویز کے حل کی یقین دہانی کرائی. انہوں نے کہا وفاقی وزارت خزانہ کی معاونت سے ترسیلات زر سے متعلقہ ایشوز کے حل کے لیے خصوصی سیل بنایا جائے گا. نئی صنعتیں لگانے اور نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے NOCs کے اجراء کے لیے 1 ونڈو سہولت فراہم کی جائے گی. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ میں تاجروں اور صنعتکاروں کے لیے مسائل کے حل کے لیے خصوصی سیل قائم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ 2 روز میں خصوصی سیل قائم کر دیا جائے گا. نئی انڈسٹریز کو 30 روز کے اندر 1 ونڈو آپریشن کے ذریعے NOCs دیے جائیں گے. انہوں نے کہا صوبائی وزیر صنعت SM تنویر کو صنعتکاروں اور تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے ذمہ داری سونپ دی ہے. CCPO بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت کینٹ اور ماڈل ٹاؤن ڈویژنز کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس ہوا. DIG آپریشن سید علی ناصر رضوی، DIG انویسٹیگیشن عمران کشور، SSP انویسٹیگیشن انوش مسعود چودھری سمیت کینٹ اور ماڈل ٹاؤن ڈویژن کے SPs، ASPs، سرکل افسران، SHOs نے شرکت کی. انچارج انویسٹیگیشن بھی اجلاس میں موجود تھے. CCPO لاہور نے متعلقہ افسران کو تمام سٹیک ہولڈر سے مل کر محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی پلان کو حتمی شکل دینے کی ہدایت کی. CCPO نے غفلت کے مرتکب SHOs اور انچارج انویسٹیگیشنز پر اظہار برہمی کیا اور کارکردگی بہتر کرنے کی ہدایت کی. CCPO نے SHOs اور انچارج انویسٹیگیشنز کو مقررہ مدت میں تمام پینڈنگ کیسز اور روڈ سرٹیفکیٹس نمٹانے کی ہدایات دی اور آئندہ سے STPOs انویسٹیگیشن اور آپریشن ونگز کے الگ الگ ٹاسک کی نگرانی کریں گے. DIG انویسٹیگیشن عمران کشور کی زیر صدارت اینٹی وہیکلز لفٹنگ سٹاف کے افسران کا اجلاس ہوا. موٹر سائیکل اور گاڑیوں کے چوری کے مقدمات میں پیش رفت سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں SP اینٹی وہیکلز لفٹنگ سٹاف رانا زاہد سمیت تمام سرکل افسران نے شرکت کی ہے. اجلاس میں زیر تفتیش مقدمات، اشتہاری مجرمان کی گرفتاری سمیت دیگر اہم امور کا جائزہ لیا گیا. DIG انویسٹیگیشن نے گاڑی چوری کی کال پر بروقت رسپانس کرنے اور جائے وقوع سے فوری شواہد اکٹھے کرنے کا حکم دیا. عمران کشور نے موٹر سائیکل اور گاڑی چوری کی وارداتوں کی روک تھام کے لیے مؤثر حکمت عملی اختیار کرنے کی بھی ہدایت کی ہے. چیف ٹریفک آفیسر لاہور مستنصر فیروز کا مختلف شاہراہوں کا دورہ، ہیلمٹ استعمال نہ کرنے والوں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کا جائزہ لیا. CTO لاہور چھٹی کے روز بھی متحرک رہے. مختلف شاہراہوں کا دورہ کرتے ہوئے ہیلمٹ استعمال نہ کرنے والے موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کارروائیوں کا جائزہ لیتے رہے. چھٹی کے روز ہیلمٹ استعمال نہ کرنے پر 1890 موٹر سائیکلیں بند کی گئیں جبکہ 8232 چالان ٹکٹ جاری کیے گئے. گزشتہ 4 روز کے دوران مجموعی طور پر 41,777 موٹر سائیکل سواروں کے چالان کیے گئے. مستنصر فیروز کا کہنا تھا کہ شہر بھر میں 190 ناکے قائم کر کے ہیلمٹ کا استعمال نہ کرنے والوں کو پکڑا جا رہا ہے. بازو پر لٹکانے یا موٹر سائیکل کی ٹینکی پر ہیلمٹ رکھنے والوں کے خلاف بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں. MNA شائستہ پرویز ملک کی یونین کاؤنسل 227 میں آمد ہوئی. شائستہ پرویز ملک بجلی کے تار گرنے سے حادثے میں وفات پانے والے شہری محمد عثمان کے گھر گئی. شائستہ پرویز ملک نے محمد عثمان کے لواحقین سے اظہار افسوس کیا اور فاتحہ خوانی کی. رکن قومی اسمبلی شائستہ پرویز ملک نے بجلی کے تار گرنے سے جاں بحق ہونے والے محمد عثمان مرحوم کے گھر جا کر لواحقین سے اظہار افسوس کیا اور مرحوم کے درجات کی بلندی اور مغفرت کے لیے فاتحہ خوانی کی. اس موقع پر سابق چیئرمین UC 227 رائے لیاقت علی کھرل، محمد اعجاز مغل، محمد ابراہیم، سابق کاؤنسلر شہزاد مغل، صدر UC وحید پہلوان، سینئر رہنما مسلم لیگ ملک غلام رسول اعوان، سعدیہ چیمہ، میاں ارشد بلو، میاں ارشاد سمیت دیگر بھی وہاں پر موجود تھے.
मेन बाजार शिबली टाउन की यूसी 71 में तरक्याती काम मुकम्मल होने पर जलसे का एहतमाम किया गया। मुस्लिम लीग नून के MNA वहीद आलम खान ने तरक्याती कामों का जायजा लिया और उसके बाद फीता काटा। मेन बाजार शिबली टाउन की यूसी 71 में तरक्याती काम मुकम्मल होने पर जलसे का एहतमाम किया गया। मुस्लिम लीग नून के MNA वहीद आलम खान ने तरक्याती काम मुकम्मल होने पर फीता काटा। तरक्याती कामों पर 5 करोड़ लागत आई। इस मौके पर गुलाम अब्बास सियाल, मोहम्मद नियाज पप्पू, डॉक्टर गुलशन, अकबर गुजर, तारा भट्ट, मलिक जिशान और इलाके के शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। MNA वहीद आलम का कहना था कि इलाके का देरीना मसला हल कर दिया, आइंदा इक़्तिदार में आए तो सीवरेज का मसला भी हल करेंगे। सेंट मैरी मैगडलिन चर्च में मसीही बिरादरी की जानिब से स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजी वॉक का एहतमाम किया गया। स्वीडन के इस अमल की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। मसीही बिरादरी की जानिब से स्वीडन के खिलाफ कुरान मजीद की बेहुरमती पर शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। सेंट मैरी मैगडलिन चर्च में मसीही बिरादरी ने इबादत के बाद स्वीडन के खिलाफ एहतजाजी वॉक की और कहा, मसीही बिरादरी किसी भी मजहब की मुकद्दस किताब की बेहुरमती की इजाजत नहीं देती। हमारे मुस्लिम उम्मा के ईमान और उनके मजहबी जज्बात को उसने बहुत ज़्यादा मजरूह किया है। मसीही बरादरी की जानिब से उस वाक़या की मजम्मत करता हूँ और हम हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चर्च पादरी का कहना था कि कुछ शरपसंद अनासिर आलमी अमन खराब करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का ये अमन, भाईचारे की फ़ज़ा इस तरह ये ख़राब करना चाहते हैं। लेकिन हम आज तमाम अपने मुस्लिम उम्मा को ये बताना चाहते हैं कि हम इकट्ठे मिलकर इन एथियस्ट के इन शैतानी कामों को हम हमेशा शिकस्त देंगे। मसीही बिरादरी ने बैनर्स उठाकर स्वीडन के खिलाफ आवाज उठाई और उम्मत मुस्लिमा को मुतहद रह के शरपसंदों से लड़ने का पैगाम दिया। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ शबान ख़त्म नबूवत लाहौर के ज़रिए तमाम प्रेस क्लब में लाहौर के बाहर हुर्मत कुरान के उन्वान से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मुजाहरीन से अमीर मरकज़िया शबान ख़त्म नबूवत मौलाना सैयद अनीस अहमद शाह, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा मौलाना मोहम्मद अमजद खान, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी, मुस्लिम लीग के रहनुमा वहीद आलम, माजिद ज़हूर, साबिक MPA, वफ़ाक़ुल मदारिस पाकिस्तान के मौलाना अब्दुल्ला मदनी, मजलिस अहरार इस्लाम के रहनुमा मौलाना कारी मोहम्मद कासिम, जमात इस्लामी के रहनुमा मौलाना जावेद कसूरी, मौलाना शफीउर रहमान, मौलाना मुफ्ती ज़ुबैरुल हसन, मौलाना उमैर मक्की और मुफ्ती महमूद दीगर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि ईद उल अज़हा के मुक़द्दस रोज़ स्वीडन की दारुल हुकूमत स्टॉकहोम के मरकज़ी मस्जिद के बाहर मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने के लिए कुरान पाक की तौहीन की गई, जबकि मकामी पुलिस की जानिब से न सिर्फ गुस्ताख की सिक्योरिटी फराहम की गई बल्कि मजमे में से इस बदतरीन अमल के खिलाफ आवाज़ उठाने पर एक मुसलमान नौजवान को इश्तियाल अंगेज़ी का इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार भी कर लिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल और वज़ीर आज़म के मुआवने खसूसी हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा है कि अदलिया मसलहतों से निकलकर इंसाफ करे तो कोई उंगली नहीं उठाएगा। सानह 9 मई के मुजरिमों और सहूलतकारों को 2 माह गुजरने के बावजूद सजा नहीं दी जा सकी। को स्वीडन में सरकारी सरपरस्ती में जलाया गया। ये बड़े बेवकूफ हैं। इनको ये नहीं पता कि अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक और अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक और पाकिस्तान से लेकर अर्ज़ हरमैन शरीफैन मुमलिकत सऊदी अरब तक करोड़ों कारी जब कुरान तिलावत करते हैं तो उसकी जबर पेश भी ऊपर नीचे नहीं होती। अल्लाह ताला ने इस कुरान की हिफाजत का ऐलान कर रखा है और सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुहाफिज़े कुरान भी थे, नाशिरे कुरान भी थे, हाफिज़े कुरान भी थे और उन्होंने अपने दौर में कुरान करीम की बाज़ रिवायात के मुताबिक 7 जिल्दें बनाई, यानी 7 और बाज़ के मुताबिक 3 बनाए और फिर उनको पूरी दुनिया के अंदर रखवा दिया ताकि कुरान करीम क़यामत की सुबह तक महफूज हो जाए। साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की वालिदा के साले सवाब के लिए कुरान खानी का एहतमाम किया गया। कुरान खानी में साबिक DG FIA राय मोहम्मद ताहिर, DIG शुएब खुरम जानबाज, DIG अख्तर हयात लालिका और दीगर ने शिरकत की। शायर मुसन्निफ खलीलुर रहमान कमर और या मकबूल जान, मुफ्ती आशिक हुसैन शाह, चौधरी शहबाज आराई, राना अब्दुल मनान, कासिम अली कासमी,
सरदार मोहम्मद ताहिर डोगर, हाफिज असद उबैद समेत उलमा कराम, मशाइख अज़ाम, मेंबरान अमन कमेटी, सियासी समाजी शख्सियात के अलावा पुलिस अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर राव नईम ने माँ की शान में नज़म पढ़ी, जबकि मुफ्ती आशिक हुसैन ने खसूसी बयान किया। तकरीब के आखिर में सीनियर सहाफ़ी औरिया मकबूल जान ने खसूसी खिताब किया और खसूसी दुआ भी करवाई गई। अभी आपको बताएं, डिप्टी एम्बेसडर यूरोपीय यूनियन थॉमस सेलर ने 3 अफराद पर मुश्तमिल अपने वफद के हमरा लाहौर अजायब घर और मकबरा जहांगीर शाहदरा का दौरा किया। दौरे के दौरान लाहौर अजायब घर में डायरेक्टर लाहौर म्यूजियम मोहम्मद उस्मान और मकबरा जहांगीर से क्यूरेटर लाहौर फोर्ट मोहम्मद जावेद ने ब्रीफिंग दी। दौरे के दौरान इंतजामिया की जानिब से तारीख और अहमियत से भरपूर इमारतों से मुतल्लिक वफद को आगाही दी गई। वफद ने अजायब घर में महफूज किए गए अहम नवादरात और उनकी अहमियत खूबसूरती से बहुत मुतासर हुए, जबकि जहांगीर के मकबरे की अहमियत से तारीखी इमारत से मुतल्लिक आगाही भी मुतासर की। डिप्टी एम्बेसडर ने मौके पर कहा कि आज के दौरे का मकसद ही तारीख से मुतल्लिक आगाही हासिल करना था। हमारी नौजवान नस्ल को भी चाहिए कि वो तारीख के अहम पहलुओं से आगाह हो और अपने इल्म में इजाफा करे। खबर है खेल की दुनिया से। अखवत फाउंडेशन और ख्वाजा जुनैद हॉकी एकेडमी कौमी खेल हॉकी के फरोग के लिए मुत्तहिद हो गए हैं। अखवत फाउंडेशन और ख्वाजा जुनैद हॉकी एकेडमी के दरमियान मामला तय पा गए। नेशनल हॉकी स्टेडियम के ग्राउंड नंबर 2 में होने वाली तकरीब में ख्वाजा जुनैद हॉकी एकेडमी और अखवत फाउंडेशन ने मिलकर कौमी खेल को एक मरतबा फिर अरूज पर ले जाने का अज़म का अदा किया है। ओलंपियन ख्वाजा जुनैद, अजीम हॉकी खिलाड़ी शहबाज सीनियर और ताहर जमान का कहना था अखवत फाउंडेशन के तामुन से कौमी खेल पर दोरस नताइज सामने आएंगे। डॉक्टर साहब का जो तजर्बा है, डॉक्टर साहब का जो एक्सपीरियंस है और डॉक्टर साहब का जो मॉडल है, इन्होंने मॉडल बताया कि 27 बच्चे तैयार किए और उनको बरसरे रोजगार तक लेके गए। तो यही मॉडल हम आगे लेके चलेंगे। प्लेयर्स ये फ्यूचर स्टार्स बनेंगे, ओलंपिक चैंपियन बनेंगे, वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। पाकिस्तान हॉकी जहां आज खड़ी है वो तो बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि गवर्नमेंट का मैंने कभी भी इंटरेस्ट नहीं देखा। गवर्नमेंट का इंटरेस्ट होना चाहिए, पैट्रनेज करे, स्पोर्ट्स बोर्ड अपने किरदार को फाल करे, आईपीसी मिनिस्ट्री अपनी कंट्रीब्यूशन प्रॉपर करे। ये एक मैसेज आएगा ओवरऑल गवर्नमेंट के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी जो पाकिस्तान के नाम को, पाकिस्तान की हॉकी को वहाँ देखना चाहते हैं जहाँ पे पाकिस्तान कभी राज करता था हॉकी के दौर में। अखवत फाउंडेशन के रूह डॉक्टर अमजद साकिब का कहना था ख्वाहिश है कि खिलाड़ियों को खेल और आगे बढ़ने की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। हम इनके साथ अब एक प्लान बनाएंगे कि 250 बच्चों के लिए हॉकी भी हो, स्पोर्ट्स भी हो, उसमें वो एक्सेल करें। इसके साथ साथ वो फॉर्मल एजुकेशन भी लें, कोई आईटी की ट्रेनिंग लें, कोई और ट्रेनिंग लें, ताकि उनके मुतबादल रोज़गार का बंदोबस्त भी हो सके और तालीम के ज़रिए से उनको वो सोच और फिक्र उनके अंदर आए कि हमने बोलना कैसे है, उठना कैसे है, चलना कैसे है। अखवत फाउंडेशन इब्तदाई तौर पर ख्वाजा जुनैद हॉकी एकेडमी के 6 खिलाड़ियों को माहाना 10,000 रुपया देगी, जबकि एकेडमी से मुंसलिक खिलाड़ियों के लिए खेल और तालीम की सहूलियात फराहम करने में अपना किरदार अदा करेगी। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ हाफिज शहबाज, सिटी 42। बारिश के बाद मौसम ने अंगड़ाई ली, रातें ठंडी हो गई, मगर ठंडी रातों में लाहौरिये कहाँ पीछे रहने वाले हैं। ठंडे दूध सोडा से लुत्फ अंदोज होते हैं। लाहौरी और खाने पीने के शौकीन ना हो कैसे मुमकिन है। सर्दी में जहां गरम गरम दूध से लुत्फानंदोज होते हैं, वहीं गर्मियों की बारिश के बाद ठंडी ठंडी रात में ठंडे दूध सोडा से भी लुत्फानंदोज होते हैं। भाटी गेट में जगह जगह ठंडा दूध बेचने वाले मौजूद हैं, मगर सबसे पुरानी और मशहूर दुकान वही दूध वाले पर रश लगा रहता है। केमिकल से बाहर खालिश दूध देते हैं, इसमें कोई ऐसा केमिकल वगैरह कुछ ऐड नहीं करते। लेकिन जो 2 नंबर चीज होती है ना, वो इतनी तसलसल से नहीं चलती। 1976 से हमारी शॉप चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू से बस इसी की यही क्वालिटी है कि हम खालिश दूध लेते हैं और उसमें बादाम पिस्ता वगैरह ऐड करके दूध सेल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। दूध पिए बगैर रात को सुकून नहीं मिलता। लाहौरिये कहते हैं फिर दूध भी खालिश हो तो मजा दुबाला हो जाता है। पहले वालद साहब नाल आईदा सी दुध पीन इत्थे, इन्हां दे वालद खलोते हुंदे सन चौधरी वहीद साहब, हुण उन्हां दे बेटे खलोंदे ने। अच्छी माशाअल्लाह बुढ़े हो गए हैं, लेकिन इन्हां दा म्यार ओही है। बारिश के बाद ठंडी हवा चलने से मौसम मजीद ठंडा और खुशगवार हो गया। लाहौरिये दोस्तों के साथ न सिर्फ मौसम एंजॉय करते रहे, बल्कि ठंडे दूध और दूध सोडा से भी लुत्फानंदोज होते रहे। कल पता है गाड़ी लेट आई। जवेद के हमरा फरहान यामीन, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।